मुज़म्मिल साहब, एक और बड़ी हैरान कुन स्टेटमेंट है इंडिया के आर्मी चीफ की, जनरल उपेंद्र द्विवेदी की, कि ये शतरंज का खेल था। जो ऑपरेशन सिंदूर की उन्होंने बात की कि ये शतरंज का खेल था, नुकसान का खतरा मोल लेकर हदफ को निशाना बनाया। उन्होंने खुद कन्फेस किया कि उनको अंदाजा ही नहीं था, एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि पाकिस्तान ऐसे अटैक करेगा, जवाबी हमला इतना तगड़ा होगा। ये बात ठीक है। आप जो भारतीय फ़ज़ाइया के चीफ ने 2 दिन पहले बयान दिया है कि जी हमने पाकिस्तान के 6 जहाज गिराए हैं, पूरी दुनिया उस पर मजाक उड़ा रही है कि आपको 93 डेज बाद याद आया कि आपने कन्फेस करना। सैटेलाइट का दौर है, अब तो दुनिया में एक एक चीज़ मॉनिटर्ड एक मिनट में पता लग जाती है। फिर वो कह रहे हैं कि हमने S-400 से गिराए। हाँ S-400 की तो डिजिटल सर्वेलेंस इतनी अच्छी है कि वो जब स्ट्राइक हिट करता है साथ वापस बताता है कि मैंने इस चीज़ को हिट किया है। तो 93 डेज क्यों लगे? मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि भारत में जो है ना इस वक्त कोर्स करेक्शन चल रही है। एक तो उनके यहाँ जो मोदी को मानसून सीजन में कांग्रेस ने बहुत प्रॉब्लम दी है, वो सबको सामने आया कि राहुल गांधी साहब और प्रियंका गांधी तो उड़ के पे ने। एक तो धांधली की आवाज़, धांधली की, अब वहाँ पे भी कैसे धांधली 45-47 का चक्कर वहाँ भी निकल आया, वोटर लिस्ट का चक्कर वहाँ भी निकल आया। ने क्लियर कर दिया कि यस मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। तो और दूसरा ये है कि मोदी प्रॉब्लम में है। तो मुझे ये लगा कि जो उनके इंडियन एयर चीफ हैं वो टेक्निकली प्राइम मिनिस्टर मोदी की मदद को आए हैं सामने कि जी अब चूंकि मोदी साहब मुश्किल में हैं तो मोदी को एक बयान चाहिए था कि जी हमने भी 6 जहाज गिराए हैं, जिसको फिर गोदी मीडिया लेकर चल जाएगा कि नहीं हमने भी 6 गिराए हैं, उन्होंने नहीं गिराए हैं। मेरे ख्याल में उस पर ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट बहुत अच्छी है कि वो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स का वो अपने जहाज गिनवा दें, हम अपने जहाज। देखिए ना, जहाज कोई ऐसी खुफिया चीज़ नहीं है कि किस मुल्क के पास कितने जहाज हैं, ये तो गूगल पे अवेलेबल है, ऑडिट हो सकता है, लेकिन करने नहीं ये तो गूगल पे। उन्होंने कहा हम अपने जहाज़ों की टेल गिना देते हैं, वो अपने जहाज़ों की टेल गिना दें। मेरे ख्याल में इंडियन एयर चीफ ने प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉलिटिकल मदद करने की कोशिश की है कि जो इस वक्त वो भारत में दबाव में है, और इंटरनेशनल जो एम्बेरसमेंट है, जो रोज़ प्रेसिडेंट ट्रंप कह देते हैं कि 6 जहाज गिरे, 5-6 जहाज गिरे और मैंने सुलह कराई और ये वो, उसमें से निकलने के लिए मुझे लगता है इंडियन एयर चीफ ने को प्राइम मिनिस्टर मोदी की मदद की है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, जो फील्ड मार्शल के अमेरिका के दौरे हैं, ये अमेरिका में, ये भारत में सख्ता ले आते हैं, सफ़े मातम बिछ गई, सख्ता ले आते हैं। और ये कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी जो है ये भारत के लिए शदीद, मोदी के लिए शदीद मसाइल पैदा कर रही है। अब अपना वोट बैंक बचाने के लिए मोदी जी ने गोदी मीडिया के जरिए पता क्या कहना शुरू कर दिया कि हमने तो अमेरिका को हमने आंखें दिखाई, अब हम अपने बलबूते पर करेंगे जो करेंगे, हमने तो अमेरिका जैसे मुल्क के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया। इस तरह की बातें जेब देती है। देखें, अभी वो कोई बयान नहीं दे रहे। देखें, ट्रंप ने इंडिया के बारे में बहुत से बयान दिए, ट्वीट्स किए हैं। मोदी ने जवाब में एक बयान या एक ट्वीट नहीं किया, बल्कि अब खामोशी है मोदी की। लोकसभा में भी जब राहुल गांधी ने 3 बार उठ के कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कहें कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्रंप का नाम लेकर ये नहीं कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं। लिहाजा आंखें नहीं दिखा रहे, कहीं उनके मीडिया की बात कर रही है, गोदी मीडिया बेसिकली अब इस तरह प्ले कर रहा है अपनी आवाम को। डिप्लोमेसी की जुबान में देखें तो ट्रंप के इतने बयानात के बाद भी भारत की तरफ से कोई जवाब नहीं है, वो खामोश हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके जवाब देने से हालात मजीद खराब हो जाएंगे। वो हालात को खराबी से रोकने के लिए ट्रंप जितनी बार उनकी बेइज्जती कर रहे हैं उसको सह रहे हैं और आगे से जवाब नहीं दे रहे। वरना मोदी साहब रोज पाकिस्तान को ललकारते नहीं थे, रशिया के साथ जो कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि मुश्किल है। आज अब जो पुतिन का दौरा है, वैसे तो मैं आपको एक बात बताऊं, जो इस वक्त सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि 15 अगस्त को पुतिन और ट्रंप मिल रहे हैं जी, ठीक है ना, और अलास्का में मिल रहे हैं। और अलास्का की हिस्ट्री ये है कि अलास्का पहले रूस का होता था और फिर उन्होंने बेच दिया अमेरिका को। वहाँ से 55 किलोमीटर रूस है जी, वो आएंगे और वहाँ से 55 किलोमीटर से अलास्का आएंगे और वहाँ मिलेंगे। वैसे चूंकि पुतिन पे इंटरनेशनल वारंट्स भी हैं आलमी अदालत इंसाफ से, लेकिन अमेरिका आलमी अदालत इंसाफ को नहीं मानता, लिहाजा वो वारंट अमेरिका में वायबल नहीं। तो अलास्का में मुलाकात हो रही है। एजेंडा क्या है मुलाकात का? यूक्रेन की जंग बंदी। और टेक्निकल बात यह है कि जेलेंस्की को अभी तक नहीं बुलाया, जहाँ की जंग बंदी है, जिसके साथ जंग बंदी करनी है। आप ये देखें, बात ट्रंप और पुतिन करेंगे
यूक्रेन की जंग बंद करने पे, जिसमें यूक्रेन के अभी तक प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया जा रहा। वो रोज कह रहा है मुझे भी बुलाएं, मुझे भी बुलाएं, मुझे भी बुलाएं, अभी तक उसको दावतनामा नहीं है। वो पूरे यूरोप को कह रहा है। और अमेरिका की हमायत इसमें हासिल? अमेरिका पुतिन के साथ खड़ा नजर आ रहा है। कि मेरा मतलब है कि इस वक्त जो पुतिन की शराइत आई हैं वो ये हैं कि जी एक तो यूक्रेन की कोई फौजी मदद नहीं की जाएगी, पैसे नहीं दिए जाएंगे, यूक्रेन को नेटो में नहीं शामिल किया जाएगा, यूक्रेन के जो है उसका जो रशिया का बॉर्डर है उसके साथ यूक्रेनी फ़ौज तैनात नहीं होगी। मतलब पुतिन ने काफ़ी सख्त किस्म की शराइत अभी तक जो है वो रखी हैं। और ये शराइत आई भी, बेलारूस के प्रेसिडेंट ने एक टाइम मैगजीन को इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने बताया कि पुतिन की ये शराइत हैं। मैंने वो टाइम मैगजीन में बेलारूस के प्रेसिडेंट का इंटरव्यू देखा है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि यूरोप ने हमें भी बहुत कहा कि हमारे साथ आ जाओ, लेकिन मैंने ये फैसला नहीं किया क्योंकि मैं आप यूक्रेन का हशर देख लें यूरोप के साथ जाने का। तो मैं रूस के साथ गया, हमारे अमन भी है, तरक्की भी है, ये है वो है। वो जस्टिफाई कर रहे थे रशिया के साथ अलायंस को अपने, और यूक्रेन के वेस्ट के साथ अलायंस के जो नुकसानात गिना रहे थे। लेकिन टेक्निकल बात है कि उन्होंने पुतिन की शराइत बताई, और वो इतनी सख्त शराइतें हैं कि अगर उन पर सुलह होती है तो फिर तो पुतिन फाते हैं। और जेलेंस्की के पल्ले काख नहीं रहता कि इतने बंदे भी मरवा दिए, 1/4 इलाका भी चला गया, कुछ सूबे भी चले गए, 4 सूबे भी चले गए, बहुत अच्छा इलाका हाथ से निकल गया। और उसके बाद कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है कि एक तरफ जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का दौरा अमेरिका है, दूसरी तरफ जो 15 अगस्त को पुतिन और ट्रंप की मुलाकात है, इसके मुकाबले में किया गया, पूरी दुनिया की नजर उसके ऊपर।